जब कश्मीर घाटी में सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ के बागवान अपने सेब के पेड़ों की छटाई करते हैं और ये छटाई इस पर काम करने वाले विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। ज्ञान को जानो। शॉक प्रूनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ बर्फबारी बहुत होती है। इन पेड़ों के टूटने का डर रहता है, इसलिए पहले ये काम किया जाता है। फिर जो शाखाएं गिरती हैं उन्हें इकट्ठा करके कोयला बना लिया जाता है और उस कोयले का उपयोग अग्निपात्र कांगड़ियों में किया जाता है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है जो अभी भी कश्मीर में मौजूद है। ये कोयले कश्मीर के सुदूर इलाकों में बनाए जाते हैं और फिर इन्हें उन शहरों में भेजा जाता है जहां ये होते हैं और वहां लोग इन्हें खरीदते हैं। ये कोयले यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि जब कश्मीर की घाटी में बर्फबारी होती है तो भारी बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ के लोगों के पास गर्मी पाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं होता है जिससे वो अपने आप को गर्म रखें। इसका उपयोग अक्सर इन 40 दिनों के दौरान किया जाता है, जिन्हें कश्मीरी में चले कला कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कड़ाके की ठंड होती है और पानी जम जाता है, जिसके बाद लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। विंटर में जब यहाँ पे बर्फबारी होती है उस वक्त यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है ये कट हो जाती है बर्फबारी की वजह से। उस वक्त हम फायर फूड यूज़ करते हैं जिसको उसमें यानी कोयले जो होती है उसमें यूज़ किए जाते हैं। जब यानी विंटर जब जनवरी होता है यानी जुलाई क्लास, उस वक्त यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो मेरे दादा या परदादा उसके दादा यानी परदादा जब वो उस सदी से यहाँ पे जो कांगड़ी यूज़ की जाती है और वहाँ उस समय भी यहाँ पे कांगड़ी की यूज़ की जाती थी और इस वक्त भी कांगड़ी अगर बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस कश्मीर में आए लेकिन हम इस कांगड़ी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती। देखिए, अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर में जो शाख तराशी का मौसम जो आता है वो बिल्कुल सेब उतारने के बाद ही आता है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि वो मौसम नवंबर टू दिसंबर में आता है। शाख तराशी बहुत ही ज़रूरी है सेबों के लिए, क्योंकि अगर एक साल शाख तराशी नहीं किया जाए तो जो बर्फ़बारी है उससे जो है पेड़ टूट सकते हैं और जो है फंगस वगैरह का चढ़ने का भी खतरा होता है। तो इसलिए शाख तराशी एक बहुत ही ज़रूरी होता है सेबों के लिए, ताकि सेबों का जो पैदावार है वो अच्छे से रहे और जो पेड़ है वो अच्छे से बर्फ़बारी की वजह से बच जाए। तराशी की जाती है तो हमारे घर पे जो लेडीज़ होती है वो उसको कोयले बनाती है और कोयले जो है सर्दियों में इस्तेमाल होती है। जो हमारे बागात है तो सेब के जो दरख्त है इनको हर साल इनको शाख तराशी करनी पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी है। मगर एक बात है, इसमें ऐसे पूरा एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि शाख तराशी पर ही ये मुंसलिक है कि अगले साल इसका फसल किस तरह निकलेगा इसका फसल। तो अगर इसमें कोई अनाड़ी इसमें शाख तराशी करेगा तो फिर पेड़ों का भी नुकसान है और जो किसान है तो उसका भी नुकसान है। तो देखिए, पहले तो गवर्नमेंट को ये सोचना था, पहले से ही ये तय करना था, क्योंकि इससे मुंसलिक एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो हर बाग में जाए, अपने एक्सपोर्ट भेजे। जो शाख तराशी का काम इस वक्त ज़ोर शोर से चल रहा है उनमें से एक एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो जो उसको बाग वाले को दिखाता था कि करनी होती। तो उसमें क्या था कि किसानों का बहुत फ़ायदा होता था। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, उससे जो हमारे दरख्त है, जो हमारे पेड़ है, उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो उसमें लकड़ी निकलती है उसको हम कोयला बनाते हैं। कोयला भी हमें विंटर सीज़न में काम आता है।